कोयला एवं पेट्रोलियम। और आज की हेडलाइन होगी हमारी पेट्रोलियम। हमें पढ़ना है पेट्रोलियम क्या है और यह कैसे निकाला जाता है और यह किस प्रकार बनता है। पहले पेट्रोलियम शब्द की व्याख्या कर लेते हैं। पेट्रोलियम शब्द पेट्रा तथा ओलियम से बना है। पेट्रा यानी PETRA, पेट्रा तथा ओलियम। OLIUM से मिलकर बना है। पेट्रा का अर्थ चट्टान, पेट्रा का अर्थ चट्टान जिसे रॉक कहा जाता है। तथा ओलियम का अर्थ ओलियम का अर्थ तेल, ऑयल। ओलियम का अर्थ तेल होता है, अर्थात चट्टानों का तेल ही पेट्रोलियम कहलाता है। चट्टानों का तेल ही पेट्रोलियम कहलाता है। अब वास्तव में पेट्रोलियम चट्टानों का तेल नहीं होता, परंतु यह चट्टानों की विभिन्न परतों के मध्य में पाया जाता है। पेट्रोलियम वास्तव में चट्टानों का तेल नहीं होता, परंतु यह चट्टानों की विभिन्न परतों के मध्य में पाया जाता है। विभिन्न परतों के मध्य में पाए जाने के कारण ही इसे पेट्रोलियम अर्थात चट्टानों का तेल के नाम से जाना जाता है। पेट्रोलियम को द्रव सोना भी कहा जाता है, अर्थात जहां पर पेट्रोलियम पदार्थ के भंडार हैं या विशाल भंडार है जहां से पेट्रोलियम का खनन किया जाता है, ये पेट्रोलियम के खनन कूपक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करते हैं। जैसे विभिन्न खाड़ी देश जिनमें सऊदी अरब, अमीरात, ईरान, इराक आदि देशों में तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं और यहाँ तेल जितना रेट हमारे यहाँ पानी का होता है उतने रेट से भी कम में वहां तेल मिल जाता है। अर्थात वहां पानी की वास्तव में कमी होती है परंतु तेल के विशाल भंडार हैं। तो इन देशों का 90% से अधिक राजस्व होता है देश को होने वाली आय या फिर आमदनी। इन देशों को 90% से ज्यादा राजस्व पेट्रोलियम पदार्थों से ही प्राप्त होते हैं। अतः पेट्रोलियम के कारण इनकी अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलती है। जबकि भारत जैसे कुछ देश अपनी अधिकांश आवश्यकता का पेट्रोलियम पदार्थ आयात करते हैं, ऐसी स्थिति में यहां से मुद्रा का विदेशों में विनिमय होता है और मुद्रा के बदले में हमें पेट्रोलियम पदार्थ खरीदना पड़ता है। तो जिन देशों के पास में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम के भंडार मौजूद है उन देशों की अर्थव्यवस्था पेट्रोल के कारण सुदृढ़ होती है। पेट्रोल वास्तव में
वास्तव में चट्टानों का तेल नहीं होता, वास्तव में चट्टानों का तेल नहीं होता है। यह केवल चट्टानों की परतों में पाया जाता है। चट्टानों की परतों में पाया जाता है। क्या आपने यहाँ पे पेट्रोल लिखा है? पेट्रोलियम वास्तव में चट्टानों का तेल नहीं होता है, ये केवल चट्टानों की परतों में पाया जाता है। पेट्रोलियम को काला द्रव सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम को द्रव सोना भी कहा जाता है। हम प्रश्न लिखते हैं, पेट्रोलियम को द्रव सोना क्यों कहा जाता है? द्रव सोना क्यों कहा जाता है? आंसर लिखेंगे इसका, जिन देशों में पेट्रोलियम उत्पादित होता है उनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार उनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार पेट्रोलियम होता है। जो उन देशों को समृद्ध बनाता है। जो उन देशों को समृद्ध बनाता है। इसी कारण पेट्रोलियम को द्रव सोना कहा जाता है। इन्हें अब पढ़ेंगे पेट्रोलियम का निर्माण। पेट्रोलियम का निर्माण, इसमें लिखेंगे पेट्रोलियम का निर्माण मृत जीवों के अवशेषों से होता है।
जीवों के अवशेषों से होता है। कई मिलियन वर्ष पूर्व, कई मिलियन वर्ष पूर्व समुद्र की तलहटी में घने वन एवं समुद्रीय घने वन एवं समुद्री जीव थे। विभिन्न कारणों से या विभिन्न जलवायवीय हो गया, जलवायु में परिवर्तन के कारण उत्पन्न विभिन्न स्थितियां, विभिन्न जलवायवीय कारणों से ये जीव समुद्र की गहराई में दबते चले गए। समुद्र की गहराई में दबते चले गए। इन पर रेत का जमाव लगातार होता रहा। वायु की अनुपस्थिति तथा उच्च दाब के कारण जीवों के कोमल भाग पेट्रोलियम में बदल गए। तथा पेट्रोलियम गैस का निर्माण भी हुआ। एलपीजी और सीएनजी ये प्राकृतिक गैसें और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसें, ये पेट्रोलियम गैस की कुओं में से ही निकाली जाती है। पेट्रोलियम एक मटमैला द्रव होता है जिसे सीधे उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। जिसे सीधे उपयोग में
नहीं लाया जा सकता है। पेट्रोलियम का उपयोग करने के दौरान पहले इसका शुद्धिकरण किया जाता है। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे पेट्रोलियम परिष्करणी कहा जाता है। तो हम लिखे पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम से विभिन्न संघटकों को पृथक करने की प्रक्रिया परिष्करण कहलाती है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में होता है। पेट्रोलियम के परिष्करण के दौरान पेट्रोलियम के आपने दिखाई देता परिष्करण से निम्न पदार्थ प्राप्त होते हैं। पेट्रोल, डीजल, स्नेहक जिन्हें हमें लुब्रिकेंट कहते हैं या सामान्य भाषा में ऑयल कहते हैं। पेट्रोल, डीजल, स्नेहक, पैराफिन मोम, पैराफिन मोम। इस पैराफिन मोम का उपयोग बूट पॉलिश या जूतों की पॉलिश में किया जाता है और इसकी सहायता से मोमबत्ती आदि भी बनाए जाते हैं। पैराफिन मोम आदि ये पदार्थ पेट्रोलियम के परिष्करण के दौरान प्राप्त होते हैं। एक प्रश्न लिख ले हम पाठगत प्रश्न के अकॉर्डिंग। विश्व का पहला तेल कुआं, विश्व का पहला तेल कुआं कब व कहां प्रवेदित किया गया? कब व कहां प्रवेदित किया गया? ड्रिल को प्रवेदित ही कहते हैं हम, प्रवेदित किया गया। इसका आंसर लिखेंगे विश्व का पहला तेल कुआं पेनसिल्वेनिया
पेनसिल्वेनिया अमेरिका में। अमेरिका में 1859 में प्रवेशित किया गया। ये विश्व का प्रथम तेल कुआं और भारत का पहला तेल कुआं 1867 में। भारत का पहला तेल कुआं 1867 में असम में प्रवेशित किया गया।